नमस्कार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य जगन्नाथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ राहु ग्रह का विषय को लेके विस्तार में कुछ आलोचना करने के लिए। देखिए, बाजार में राहु ग्रह को लेके काफी सारे भ्रम हम लोगों के बीच में फैला हुआ है। सभी लोग राहु और केतु को लेके काफी डरे हुए रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि राहु और केतु हमेशा खराब फल नहीं देते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि राहु और केतु आपके जन्म पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है। अगर राहु आपके जन्म पत्रिका में एक ऐसा स्थान पे बैठा हुआ है जहां पे राहु योग कारक ग्रह का फल दे रहे हैं, तो उस राहु का अगर आप कोई भी रेमेडीज या तो कोई भी निवारण वगैरह, राहु दोष का निवारण वगैरह करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके जीवन तब जाके खराब हो सकता है। लेकिन राहु आपके जन्म पत्रिका में जैसे है, कोई भी घर पे है राहु, देखिए आपके जन्म पत्रिका में, ये एक जन्म पत्रिका है, राहु 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 किसी भी घर में हो सकता है। तो राहु जहां पे है वहीं पे रहने दीजिए राहु को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहु किसी भी घर में हो, उस घर के जो स्वामी हैं और उस स्वामी का जो कारकत्य है, उस कारकत्य से आप अपने जीवन में काफी सारे लाभ उठा सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए राहु, वैसे तो गोचर में ऐसे कहा जाता है कि राहु या तो तृतीय स्थान पे अगर गोचर कर रहे हैं, छठे स्थान पे अगर गोचर कर रहे हैं, या तो अगर 11वां स्थान से गोचर कर रहे हैं, या तो जन्म के समय पे यही स्थानों पे बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। तो बिल्कुल इस स्थान पे बैठने से कुछ एरिया में अच्छे फल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी और भी सारे प्लेसमेंट राहु का होता है जहां पे वो अच्छे फल देते हैं। जैसे कि अगर राहु का पोजीशन यहाँ पे हो जाए, या तो राहु का पोजीशन यहाँ पे हो जाए, तो राहु योग कारक ग्रह का फल देगा। इसीलिए राहु से डरने की वजह, राहु कहाँ पे बैठा हुआ है और वो आपके जीवन पे क्या शुभत्व दे सकते हैं। देखिए, आप लोग माने या ना माने ये तो आप लोगों की ऊपर है, लेकिन जो भी इस संसार में है वो ये चाहते हैं उनके एडुकेशन अच्छा हो, उनका शादी अच्छी तरह से हो जाए और उनकी प्रोफेशन जो है वो अच्छी तरह से हो। तो राहु के प्लेसमेंट के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने जीवन पे कौन सी सेक्टर पे एडुकेशन लेंगे, कैसे पत्नी आपको मिल सकता है, या तो कैसे प्रोफेशन आप आगे के जीवन पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो राहु ही आपको बताएगा। इसीलिए कोई भी जन्म पत्रिका को लेके अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हो और ज्योतिषी आपको बोल रहे हैं कि राहु तो आपका लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ पर सारा गड़बड़ है, आप तुरंत राहु का स्टोन लीजिए, राहु दोष का निवारण कीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सारा मिथ है। प्यारे दर्शकों, बिल्कुल राहु कुछ असुविधा देते हैं, लेकिन राहु जैसे प्रॉस्पेरिटी और कोई ग्रह आपको नहीं दे सकते हैं। राहु आपको एक गाइडलाइन देते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिविटी, जीवन में क्या बुरा होने वाले हैं उसके और जाने से पहले राहु आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए। राहु जहां पर भी बैठ जाते हैं, मान लीजिए कि राहु
आपका बैठ गया, यहां पे बैठ गया राहु, तो इन जनरली केतु यहां पे बैठेगा बाय डिफॉल्ट। तो राहु यहां पे बैठ गया, केतु यहां पे है, तो देखिए राहु इस जीवन में, क्योंकि राहु जहां पे बैठा रहता है और जहां पे केतु बैठा रहता है, उसका जो सर्कल है, ऐसे उनके पूरा जीवन जो है, ये सारे घर जो आप देख रहे हो, इसका एक अलग अलग कारकत्य है। तो यहां से लेके यहां तक जो भी चीजें हैं, वो आपको इस जन्म से मृत्यु तक दर्शाएगा। और सबसे और एक अच्छी बात है, बिना राहु को देखे हुए, राहु के पोजीशन और चंद्रमा का पोजीशन, ये दोनों को देखे हुए, मान लीजिए कि राहु यहां पे बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल राहु यहां पे बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां पे बैठा हुआ है, तो राहु और चंद्रमा का जो दूरत्व है, जो दूरिया है, वो उससे जो साल गणित होते हैं, उसी के बीच में आपके जीवन का सबसे अच्छा समय वो रहेगा जिसको हम लोग भृगु बिंदु कहते हैं। राहु और चंद्रमा का जो टोटल डिस्टेंस होगा, उसका जो बीच का जो पोर्शन है, वो भृगु पॉइंट कहलाते हैं। अब ये भृगु पॉइंट जो है, उसके ऊपर ये एक, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी अलग अलग सिस्टम होता है, पराशरी, जैमिनी, भृगु और भी सारे सिस्टम्स है, तो ये तो एक पॉइंट है। तो बिना राहु को देखे हुए, तात्पर्य ये है कि बिना राहु को देखे हुए और राहु से घबराए हुए, अगर हम राहु के दोष निवारण या तो राहु के पूजा अर्चना या तो स्टोन पहनने लगे, तो विपरीत फल हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहु और केतु, मान लीजिए कि राहु और केतु के एक्सिस पे अंदर में सारा ग्रह आ गया, मान लीजिए, ये तो एक पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है, बहुत पॉपुलर है, काल सर्प दोष। मान लीजिए ये जो एरिया है, इस एरिया में ये पूरा एरिया में सारा ग्रह आपका आ गया, राहु यहां पे बैठा हुआ है, केतु यहां पे बैठा हुआ है, तो इन जनरली ज्योतिषी इनको काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष। लेकिन राहु और केतु के अंदर में अगर सारे प्लैनेट बैठे होते हैं, मान लेते हैं कि काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनके जीवन में बुरा ही बुरा होगा। हाँ, कुछ क्षेत्र पे, एक्सक्यूज मी, कुछ क्षेत्र पे बुरा हो सकता है, लेकिन काल सर्प दोष एक ऐसा योग है जिस योग के कारण आपके जीवन में काफी हाइक मिलेगा, प्रोफेशनली काफी हाइक मिलेगा। इसलिए काल सर्प दोष निवारण करने से पहले भी आपको यह जानना जरूरी है कि काल सर्प दोष कौन सी एक्सिस में बन रहा है और इससे आपको क्या अच्छा फल मिल सकता है, क्या बुरा फल मिल सकता है। अगर बुरा फल को आप सहन कर सकते हैं, तो इससे जो अच्छा फल आपको मिलने वाले हैं, उसका जो क्वांटिटी है वो बुरा फल से काफी बड़ा होता है। इसीलिए राहु और केतु, ये दोनों ग्रह का जो भय दिखा के साधारण लोगों के अंदर में ज्योतिष शास्त्रों को एक विकृत रूप दिया गया है, यही वजह है कि मैं एक कंटिन्यू राहु और केतु का सेशन स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे सिस्टमेटिकली आप लोगों को राहु और केतु के, ये दोनों प्लैनेट के बारे में पता चलेगा, कैसे अलग अलग ग्रह के
साथ अगर राहु बैठ जाते हैं, या तो राहु अकेला भी कोई राशि में बैठे हुए रहते हैं, कैसे उसका फल विचार किया जाएगा। काफी सारे एंगल, काफी सारे दिक हो है जिसको आप लोग धीरे धीरे जानिएगा। अगर इस आगे की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो पब्लिश करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाए और आप लोग इससे लाभ उठा सको। फिर आप लोगों से मुलाकात होगा, तब तक के लिए विदाई लेते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।